गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 16 अलंकार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना, अर्थात किसी भी चीज को अलंकृत करना। जिस तरह से एक स्त्री अपने सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए विभिन्न जेवरों एवं गहनों का प्रयोग करती है, जिससे उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाता है, ठीक उसी तरह से एक कवि भी अपने काव्य में के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, अलंकार बच्चों दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला है अलम मतलब होता है बच्चों सजावट, और क्रिय मतलब होता है करना, अर्थात काव्य के ऐसे तत्व जो उसे भूषित करते हैं, उसे अलंकृत करते हैं, उसे हम कहते हैं अलंकार। और ये अलंकृत करने का जो क्रिया है, ये शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से किया जाता है, इसे ही कहते हैं बच्चों हम अलंकार। अलंकार में बच्चों शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, और इसी के आधार पे इसके तीन भेद किए गए हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ पे शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार जहाँ पे अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उससे हम कहते हैं अर्थालंकार। और उभयालंकार जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उससे हम कहते हैं उभयालंकार। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार के बच्चों आप लोग के बुक में तीन अलंकार बताए गए हैं, जिसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो अब हम आगे शब्दालंकार के अंतर्गत हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत बच्चों जिस काव्य में यानी कि जिस पंक्ति में आपको एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे, तो आप समझ लीजिएगा उससे वो जो है अनुप्रास अलंकार है। यानी कि अनुप्रास अलंकार में बच्चों एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पे विमल वाणी में बीड़ा ली। यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी मैंने कहा कि जिस भी रचना में यानी कि जिस भी पंक्ति में एक ही वर्ण कई बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए एक ही वर्ण कई बार है, यहाँ पर देखिए विमल बाड़ी ने बीड़ा ली। यहाँ पे इस तरह से एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आपके बुक में देखिए, और जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, यहाँ पे देखिए त वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से जहाँ पर भी ऐसे आप लोग को पंक्ति में दिखे कि ऐसे वर्ण एक ही वर्ण मतलब शब्द का प्रथम वर्ण, किसी भी शब्द का प्रथम वर्ण के ऐसे होता है। देखिए इस शब्द का प्रथम वर्ण वह है, इस शब्द का प्रथम वर्ण वह है, और इस शब्द का प्रथम वर्ण जो वह है। तो यहाँ पर वह की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होगा। आइए आगे देखते बच्चों, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा बच्चों की जब एक ही पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न हो यानी कि अलग हो, तो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। जैसे बच्चों कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए। तो यहाँ पे देखिए एक कनक का मतलब होता है धतूरा, और एक कनक का मतलब होता है सोना। तो यहाँ पे देखिए दो बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होने से यहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखिए बच्चों घटा शब्द दो बार आया, ठीक है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ जो है भिन्न है। पहले घटा का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे बादल, ठीक है, और दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए बच्चों, पहले घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना। यानी कि काले घटा का जो घमंड जो है कम हुआ, यानी काले बादल का घमंड जो है कम हुआ। तो यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आने से लेकिन उसका अर्थ भिन्न होने से यहाँ पे इसको हम कहेंगे बच्चों यमक अलंकार। दूसरा बच्चों श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है बच्चों चिपका हुआ, यानी कि जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। अब बच्चों अनेकार्थी शब्द को तो आप लोग तो जानते होंगे कि जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसी तरह से श्लेष का होता है बच्चों कि एक ही शब्द में कई अर्थ होता है। और अगर इस तरह से किसी भी पंक्ति में आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिए पानी शब्द का 3 अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, इसे देखिए रहीमन पानी राखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पानी का 3 शब्द अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे एक पानी का मतलब होता है चमक, दूसरे पानी का मतलब होता है सम्मान, और तीसरे पानी का मतलब होता है जल। यानी कि एक ही शब्द के 3 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। इस तरह से बच्चों यह जो है श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते बच्चों अर्थालंकार। अर्थालंकार के बच्चों 3 भेद यहाँ पे दिखाया गया आप लोग के बुक में, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अर्थात जब एक किसी वस्तु की तुलना या किसी प्राणी की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे देखिए बच्चों हरिपद यानी कि ईश्वर के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे उपमा अलंकार है। दूसरा देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह से मेरा मन डोल गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से उपमा अलंकार ये भी है। आपके वहाँ पे बुक में और भी बहुत सारे दिए गए, जैसे देखिए मलमल की झूली पड़े हाथी सा टीला, ये भी बच्चों उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। आइए देखते बच्चों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यानी कि जहाँ पे गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे बच्चों चरण कमल, चरण कमल बंदा हरिराय। यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदा हरिराय, यहाँ पे जो है चरण को कमल मान लिया गया, यानी कि उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है, इसलिए बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर भी देखिए राम रतन, यहाँ पे जो है अत्यंत गुण की समानता के कारण राम को रतन मान लिया गया, यानी कि धन मान लिया गया, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार है। आगे देखते बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों इसमें मनो मनोह जनो जनो इस तरह का प्रयोग होता है, और जहाँ पे जिन पंक्तियों में इस तरह का शब्द दिखाई दे आप समझ लीजिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखिए यहाँ पे पंक्ति है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयु प्रभात। यहाँ पे देखिए मनहु का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह के जिन पंक्तियों में प्रयोग किया जाए यानी कि वहाँ पे जो है आप उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी कि भगवान कृष्ण के शरीर पे सावले सलोने शरीर पे पीला वस्त्र इस तरह से शोभित हो रहा है कि मानो, यहाँ पे माना गया कि मानो नीलमणि सर पर, यानी कि मानो पर्वत पर सुबह की सूर्य की प्रभात की सुबह की किरणें पड़ रही होती। इस तरह से बच्चों यहाँ पे संभावना की गई है, तो इसलिए बच्चों ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों कि जहाँ पे किसी भी वस्तु का किसी बात को जो हम बढ़ा चढ़ा करके प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इस तरह से बच्चों देखिए
बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पे देखिए इतना बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, बताया गया है, ऐसा लग रहा है कि सूरज ही रास्ता भूल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से अतिशयोक्त अलंकार है। यहाँ पे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार। अन्य उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि अभी वो सोच ही रहे तब तक घोड़ा उस पार चला गया। यानी कि यहाँ पे भी अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, जब इस तरह के किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है, अब आप बच्चों की आपका ये अलंकार का लेसन समाप्त हुआ। आप इसमें से जितना भी आप लोग को यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखिए 2 3 दिया है, श्लेष का दिया है, यमक का दिया है, ये सारे आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। इसे लिखिएगा क्योंकि प्रश्न नंबर 1 अलंकार किसे कहते हैं। उसके बाद अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो उसको देखिएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं, यानी कि जहाँ पे शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इस तरह से लिख करके इसके कितने भेद आपकी बुक में जितना दिया गया सिर्फ उतना ही करिएगा। वैसे अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, बट आपके बुक में जितना दिया गया आप उतना ही करिएगा। तो शब्दालंकार के साथ 3 भेद लिख लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। लिखने के बाद हर अलंकार का, जैसे अनुप्रास अलंकार, फिर लिखिएगा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन लिखने के बाद आपके बुक में जो 3 लाइन दिया गया है, 3 पंक्ति दी गई है, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यमक को लिखिएगा, यमक अलंकार किसे कहते हैं उसको उसका लिख करके फिर उसका एग्जाम्पल जो 3 बुक में दिया उसको लिख लीजिएगा। फिर श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखने के बाद इसका 3 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। उसके बाद अर्थालंकार के जो भेद दिए गए हैं आप लोगों के, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, इनका भी आप लोग पहले डाउन पहले से नाम लिखेंगे, फिर 1 बाय 1 इन सबका डिफिनेशन लिखने के साथ साथ इसका एग्जाम्पल आप लोग अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, और बच्चों, और आपको ये लेसन तो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को लाइव क्लास में। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग